सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब ग्रेड। माय नेम इज़ रामेंद्र। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं FATF म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट ऑन इंडिया। अभी FATF ने एक म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट जारी की है भारत के संदर्भ में। वो रिपोर्ट यहाँ पे क्या कहती है, क्या उसके मायने हैं, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर आएंगे, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर इस सेशन में करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे FATF की बात करते हैं कि FATF यहाँ पर है क्या। FATF जिसका मतलब होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का नाम है म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट। ये चूंकि इंडिया के लिए जारी की गई है, इसलिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाते हैं। एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं या फिर जो अवैध फाइनेंस के केसेस हैं, इलीगल फाइनेंस के केसेस हैं, उनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। इंडिया भी स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन इंडिया ने काफ़ी हद तक इस पर सफलता पाई है। इस संदर्भ में ये एक रिपोर्ट निकाली गई है और ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट स्पेशली आपका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ये रिपोर्ट स्पेशली आपकी जो है वो आपकी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये निकाली गई है। इस रिपोर्ट के क्या मायने हैं, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर आएंगी, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे इस सेशन के अंदर करने वाले हैं। एक्चुअली क्या था कि जून 2024 में सिंगापुर में एक बैठक हुई थी, और जो बैठक हुई थी वो आपके FATF की हुई थी, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की यहाँ पे बैठक हुई थी। इस रिपोर्ट में जो इसने ये रिपोर्ट जारी की है, इस रिपोर्ट में भारत की वैश्विक स्थिति के बारे में इसने बताया है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के जो स्टैंडर्ड्स है उनके प्रति इंडिया जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्या इसके पैमाने हैं, उसको यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो हमारे लिए जो निकल कर आती है कि इंडिया को यहाँ पर रेगुलर फॉलो अप कैटेगरी पे रखा गया है, और ये जो कैटेगरी है, ये जो रेटिंग है, ये आपकी सबसे हाईएस्ट रेटिंग यहाँ पे मानी जाती है। दूसरी चीज़ कि इंडिया केवल एक ऐसा कंट्री है, इंडिया इज ओनली द फेडरल स्ट्रक्चर्ड मेजर इकोनॉमी, एक मात्र आपकी फेडरल स्ट्रक्चर्ड मेजर इकोनॉमी है जिसने ये स्टेटस यहाँ पर पाया है। इसके अलावा G20 के और भी बहुत सारे देश हैं, जैसे कि UK हो गया, फ्रांस हो गया और आपका इटली हो गया, इनको भी यहाँ पर अच्छी खासी स्थिति मिली हुई है। लेकिन यहाँ पर इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी निकल कर आती हैं। क्या प्रॉब्लम्स निकल कर आती है? सबसे पहले तो हम यहाँ पे जानते हैं PMS के बारे में कि आखिरकार जो PMS है वो क्या है। PMS का मतलब होता है प्रीसियस मेटल्स एंड स्टोन्स, जैसे हीरा हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारा आपका PMS की कैटेगरी पे यहाँ पे रखे जाते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि फॉरेन कंट्री से या इंडिया से कहीं फॉरेन पे या फॉरेन कंट्री से ये जो आपके हीरे वगैरह हैं या जो भी आपका गोल्ड वगैरह है, इनकी यहाँ पे तस्करी होती है और फिर यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग पे इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, जो यहाँ पे आपकी प्रीसियस मेटल्स या स्टोन्स वगैरह होते हैं। इनसे क्या होता है, ये आपकी ईज ऑफ मूविंग लार्ज फंड विदाउट ऑनरशिप ट्रैकिंग, आप इनकी ऑनरशिप ट्रैकिंग यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, और अगर छोटा सा भी हीरा है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि छोटी सी चीज़ अगर आप विदेश से ला रहे हैं जो कि कई करोड़ की हो सकती है, तो आप उसकी ट्रैकिंग नहीं कर सकते हैं, और लगभग कई करोड़ रुपए एक देश से दूसरे देश में इस तरीके से यहाँ पे ये चले गए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर होती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो कोशिश की जा रही है वो ये कोशिश की जा रही है कि अगर कहीं ऐसा होता है तो ये प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड में होना चाहिए। एक चीज़ और यहाँ पर सामने निकल कर आई है कि हमारे कंट्री के अंदर लगभग 1,75,000 डीलर्स हैं जो यहाँ पे इन चीज़ों को डील करते हैं। मतलब कि ज्वेलर्स वगैरह जो हैं, लगभग 1,75,000 हमारी कंट्री पे ज्वेलर्स हैं, लेकिन अभी भी केवल 9,500 ऐसे ज्वेलर्स हैं जो यहाँ पे GJEPC का मतलब क्या है? GJEPC का मतलब है जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ये एक आपकी काउंसिल है जिस पर जितने भी बड़े जो भी आपके ज्वेलरी शॉपकीपर्स होते हैं वो सारे लोग यहाँ पे इस पर रजिस्टर कराते हैं। तो यहाँ पर अभी कंट्री के अंदर 1,75,000 ज्वेलर्स हैं, केवल 95,000 जो ज्वेलर्स वो यहाँ पे शामिल हुए हैं।
अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि इसकी वजह से जब चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे प्रीशियस मेटल्स वगैरह जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्रिमिनल नेटवर्क आता है, इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग आर अंडर इन्वेस्टिगेटेड। तो ये यहाँ पे चीज़ें निकल कर आती हैं। अब सपोज करिए कि अगर पाकिस्तान से या पाकिस्तान जो है वो इंडिया पे टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है, तो अब यहाँ पे मान लो उसको हमें पैसा देना है कि आपने इंडिया पे काम कर दिया और आपको अब इंडिया में पेमेंट करना है। तो पेमेंट कैसे करेंगे, हम उसको ये पीएमएस के फॉर्म में यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये पूरी तरह से चीज़ें यहाँ पर चेक नहीं हो पा रही हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपके और सामने रही है। इसके अलावा जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है या फिर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है या फिर आपका टेररिज्म फाइनेंस है, यहाँ पर भी इन चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है और इसे यहाँ पर सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग थ्रेट्स की अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पे ISIS है, अलकायदा है, लिंक्ड ग्रुप स्पेशली अराउंड जम्मू कश्मीर। ये जो आपका ग्रुप्स हैं ये आपके जम्मू कश्मीर के आसपास के एरिया पे यहाँ पर एक्टिव हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट पे भी बहुत सारे ऐसे आपके एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं जो यहाँ पर एक्टिव हैं और यहाँ पर इनका जो पेमेंट किया जाता है वो आपका PMS के माध्यम से यहाँ पर इनका पेमेंट किया जाता है। इसके अलावा ऑल्दो इंडिया एम्फेसिस प्रिवेंशन एंड डिस्ट्रप्शन मोर एफर्ट इज नीडेड टू प्रोसिक्यूट एंड कन्विक्ट टेररिस्ट फाइनेंसिंग। तो यहाँ पे अब ज़रूरत है कि हम टेररिस्ट फाइनेंसिंग को यहाँ पर रोकें, कुछ इस तरह के हम यहाँ पर प्रोविज़न किए करें ताकि इसे यहाँ पे कंट्रोल पे लाया जा सके। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें निकल कर आती हैं, FATF जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, रिकमेंडेशंस फॉर इंडिया के लिए इसने क्या रिकमेंडेशंस दी हैं। इसने इंडिया के लिए ये रिकमेंडेशंस दी हैं कि जैसे आपका मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया और ड्रग रिलेटेड जो भी आपके क्राइम्स होते हैं, इनसे संबंधित जो भी आपके लीगल ट्रायल्स हैं, इन लीगल ट्रायल्स को और ज़्यादा तेज करना चाहिए ताकि जब जल्दी आपका लीगल ट्रायल्स होंगे तो यहाँ पे लोगों के अंदर एक डर पैदा होगा, आप जल्दी से इन चीज़ों को कैच कर पाएंगे, इन चीज़ों को यहाँ पे पकड़ पाएंगे। दूसरी चीज़ इन्होंने ये बात और बोली है, जो FATF है इसने यहाँ पे और बोला है कि हमें यहाँ पे जो हमारा मैकेनिज्म है स्पेशली फॉर द फ्रीजिंग फंड्स, फ्रीजिंग फंड्स को लेकर जो हमारा यहाँ पर मैकेनिज्म है उसे सुधारने की ज़रूरत है। साथ ही साथ हमारा जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, इस कम्युनिकेशन प्रोसेस को भी यहाँ पे स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है, इसे और अच्छी तरीके से व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। इसके अलावा यहाँ पर जो भी डोमेस्टिक पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन्स हैं, मान लीजिए कि कोई ऐसा पॉलिटिकल लीडर है जो आपका यहाँ पे डोमेस्टिक पॉलिटिकली एक्सपोज हो गया है कि उसने कुछ इस तरीके से गलत काम किए हैं, उनको यहाँ पे प्रॉपरली डिफाइन करना होगा और साथ ही साथ उनकी जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं कि उनके बैंक अकाउंट से कहाँ पर पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, कितना पैसा उनके अकाउंट में आ रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें प्रॉपर यहाँ पे जानकारी रखनी चाहिए। मतलब गवर्नमेंट को यहाँ पे जानकारी रखनी चाहिए और गवर्नमेंट को प्रॉपरली टाइम टू टाइम यहाँ पे इसे ट्रैक करते रहना चाहिए और फिर यहाँ पर इन्हें कंट्रोल भी करना चाहिए, कंट्रोल देयर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, और उनकी जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं उनको यहाँ पे कंट्रोल करना चाहिए। तो ये बात यहाँ पे FATF ने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बोला है। इंडिया की रैंकिंग बाकी देशों से बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर बन जाती है, स्पेशली हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जानकारी आपको कैसी लगी। साथ ही साथ इससे रिलेटेड और भी जो जानकारी हैं वो आपके साथ यहाँ पर समय समय पर लेकर आता रहूँगा। करंट से रिलेटेड जो भी आपकी PDF वगैरह हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल है जॉब ग्रेड IAS। इसके अलावा आपको और भी जैसे करंट अफेयर और स्टैटिक GK की जो फाइल्स हैं वो आपको सारी यहाँ पे मिल जाएंगी। स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके अलावा ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं और अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी और साथ ही साथ हमारे जो अपडेट्स हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। इस सेशन में इतना ही। ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच। जुड़े रहें जॉब ग्रेड IAS के साथ।